कहानी दो बैलों की कथा। लेखक मुंशी प्रेमचंद। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता या आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा में मनुष्य के पशु प्रेम और पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव का सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की भी स्वाभाविक अभिव्यक्ति की है। आइए पढ़ते हैं कहानी दो बैलों की कथा। लेखक का मानना है कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर संबोधित करते हैं। गधे का चेहरा सदा उदास दिखाई देता है। गाय और कुत्ता भी अवसर आने पर खतरनाक हो जाते हैं। गधे को कभी भी किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाता। गधे का यही सीधापन अफ्रीका में दुर्दशा झेल रहे भारतवासियों में भी है। बैल को लेखक ने गधे के समान बेवकूफ़ माना है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ियल बन जाता है और मारने भी लगता है। कहानी की शुरुआत लेखक मुंशी प्रेमचंद कुछ इसी प्रकार से करते हैं। झुरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्रेम था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झुरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झुरी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार झुरी की पत्नी काछी का भाई गया दोनों बैलों को अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं से भागता तो हीरा दाएं से। इस बात पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब झुरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया और प्रेम से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु यह देखकर झुरी की पत्नी काछी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे प्रसन्न थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोतकर ले जाने लगा। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे। हीरा समझदार था। उसने गाड़ी को संभाल लिया और वे जैसे तैसे गया के घर पहुंच गए। अब गया ने उनसे बहुत सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब मारता पीटता रहता था। वे लाचार दृष्टि से एक दूसरे को देखते रहते और समझ ही नहीं पा रहे थे कि गया उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसी घर में एक छोटी बच्ची भी थी। बच्ची भैरों की थी। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। सौतेली माँ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। छोटी बच्ची बैलों को देखती तो उसे सौतेलेपन का एहसास होता। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत ही बुरा लगता था। वह उन्हें रात को चुपके से रोटी खिलाती। हीरा और मोती उस छोटी सी बच्ची के स्नेह के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। रस्सी खुलते ही दोनों बैल वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड डोंकता हुआ हीरा और मोती की तरफ ही दौड़ा चला आ रहा था। हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर आगे से वार किया तो मोती ने सांड पर पीछे से चोट की। एक योजनाबद्ध तरीके से दोनों ने सांड के साथ लड़ाई की। सांड घबरा गया। सांड इतना गुस्से में था कि अगर एक बैल होता तो उसको मार मार कर वह कचूमर ही निकाल देता,
पर यहाँ तो 2 बैल थे, हीरा और मोती। उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। मोती कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक न जाने दिया। अब दोनों बहुत ही खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। वे भूखे तो थे ही, और हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी बढ़ जाती है। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। हीरा और मोती का पेट अभी भरा भी न था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी अनेक जानवर थे, जैसे कि भैंसे, घोड़े, बकरियां और गधे। सब के सब कमजोर और दुबले पतले थे। हीरा और मोती ने देखा कांजी हाउस में जितने भी जानवर हैं वो अधमरी हालत में हैं। उनको ना ही भरपेट दाना चारा मिलता है और ना ही पानी पीने को मिलता है। उन्होंने सोचा, यहाँ आकर हम बुरी तरह से फंस गए हैं, इससे अच्छा तो गया का घर ही था। हीरा ये सब नहीं सहन कर पा रहा था। उसने मिट्टी की दीवार को गिराने की कोशिश की। बाद में हीरा और मोती दोनों ने मिलकर दीवार को गिराने की कोशिश की और दीवार में से एक रास्ता बन गया जिसमें से भागा जा सकता था। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर वहां से भगा दिया। अब मोती अपने मित्र हीरा की रस्सी तोड़ने में लग गया। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी ही शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। सुबह होने पर कांजी हाउस के चौकीदार आदि ने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। 1 सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। एक दिन कांजी हाउस में पशुओं की नीलामी होती है और इस नीलामी में एक दड़ियल व्यक्ति ने इन दोनों बैलों को खरीद लिया और अपने साथ ले चला। रास्ते में वह उन्हें डंडे मारता जा रहा था। अचानक उन्हें लगा कि ये तो उनका परिचित रास्ता है, जाना पहचाना रास्ता है। यहाँ से झुरी के घर से गया उन्हें ले गया था। वे रास्ते को पहचान लेते हैं और उनकी चाल में तेजी आ जाती है। उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं दिखाई देने लगता है। दोनों मस्त बछड़ों की तरह कूदते हुए अपने घर की ओर दौड़ने लगते हैं। आगे आगे हीरा और मोती दौड़ते हैं और पीछे पीछे वह दड़ियल आदमी दौड़ता है। दोनों बैल दौड़ते दौड़ते झुरी के घर पहुंच जाते हैं और अपने थान पर, अपने निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं पर वह दड़ियल व्यक्ति भी दौड़ता दौड़ता आ जाता है। झुरी ने जब अपने दोनों बैलों को देखा तो सारी बात समझ जाता है और दोनों को गले से लगा लेता है। दड़ियल आदमी झुरी से बैलों को देने की बात कहता है। झुरी पूरे अधिकार के साथ कहता है कि बैल उसके हैं। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने उसका पीछा किया तो दड़ियल भाग निकला। गांव के लोगों ने भी झुरी का साथ दिया। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। थोड़ी देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह का माहौल था। उसी समय मालकिन को भी उनके सच्चे प्रेम का एहसास हो गया था।
और वह दोनों बैलों के माथे चूम लेती है और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आपको कहानी दो बैलों की कथा? इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस प्रकार पशु और मानव में आपस में स्नेह होता है, प्रेम होता है और पशु अपने मालिक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हीरा और मोती का झुरी से प्रेम यही सिद्ध करता है। इसी प्रकार से गया के घर में छोटी बच्ची से रोटी प्राप्त कर हीरा और मोती उस छोटी सी बच्ची के प्रति भी सद्भाव से भर उठते हैं। पशुओं को भी स्वतंत्रता प्रिय होती है, इसीलिए वे गया के घर के बंधनों को तोड़कर, सांड से लड़कर, कांजी हाउस के बाड़े की दीवार को तोड़कर तथा दड़ियल के बंधन से भाग निकलते हैं। इस प्रकार इस कहानी का मूल संदेश पशु और मानव के भावनात्मक संबंधों को उजागर करते हुए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। हीरा और मोती अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं और यहाँ से ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि आज़ादी यूं ही नहीं मिलती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि दो बैलों की कहानी भारत की आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। किस प्रकार भारतवासियों ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अंत में आज़ादी प्राप्त की थी। अनेक संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली थी। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।